कैसे? धोया कान हुआ स्नान। जब आप कुल्ला करते हैं ये अंगुली के लिए होती है, इसको कान में से घुमा दो, बस हो गया, स्नान हो गया। आपके पास 100 काम है तो कहते हैं 100 काम के पहले क्या करो? खाना। 100 काम के पहले खाना, 1000 काम आ गया तो नहाना। नहाओगे कैसे? धोया कान हुआ स्नान। तो ये अपना अपडेट चेक करते हैं। हिंदुस्तान में 10 में से 9 लोगों का पेट खराब है, यानी पेट में कब्ज है, पेट साफ नहीं होता। और 10 में से 8 लोगों को गैस की बीमारी, और ये एक बीमारी है 120 बीमारी पैदा कर दी। एक पेट क्या खराब हुआ, सारा जीवन खराब हो गया। तो देखिए ये जो पहली लाइन है, पीछे वाले को दिखाइए तो थोड़ा आगे आ सकते हैं। ये जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन है। अगर कुर्सी खाली पड़ी है, आज यही क्लास है, प्रवचन इसी रूप में है। तो ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन दोनों हाथ में है, ठीक है? दोनों हाथ की रेखा से रेखा को मिलाओ। इसका नाम रेखा तो नहीं? तो ये दोनों हाथ की लाइन से लाइन को मिलाओ। मिलाने के बाद देखो, मिलाने के बाद में हिलाना मत। एक बार जब मिल जाए हिलाना मत। हिलाने के बाद फिर बिना हिलाए ये देखो आपकी छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, कनिष्ठ उंगली, ये बराबर है या ऊपर नीचे? ये देखो, अगर मानो ऊपर नीचे है तो यानी पेट में गड़बड़ी है। बताऊं क्या गड़बड़ी है? मानो अगर आपकी राइट उंगली बड़ी है तो समझ जाना कि आपका पेट में गैस ज्यादा है, ओवर गैस पैदा हो गई। और यदि आपकी लेफ्ट उंगली बड़ी है मानो, तो समझ जाना आपका पेट पूरा साफ नहीं। और हमारे आचार्य श्री महात्मा जी का संदेश है, पेट साफ 100 रोग माफ, मन साफ 1000 गुना माफ। पेट हमारा साफ है। वो कहते चाहे एक बार अधिक पंचमी जाना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए। एक पेट में कब्ज होने से 121 तरह की बीमारी आती है। तो सारी बीमारी का जड़ क्या है? पेट। और पेट खराब क्यों हुआ? कि आपने खाना सही नहीं खाया, गलत टाइम पे खाया, ज़्यादा मात्रा में खाया, जितनी भूख है उतना नहीं खाया। कम खाना भी, बहुत कम खाना भी अच्छा नहीं है। टाइम पे खाना हो जाना चाहिए। बहुत अगर आपने आज 12 बजे खाना खाया, कल 1 बजे खाया, कभी 11 बजे खाया, ये ठीक नहीं है। ये श्राव पैदा हो, फिक्स है कि 11 बजे खाना खाते हो तो हमारी लार ग्रंथि 11 बजे के आसपास भूख वो प्राप्त करेगी। उस समय खाना नहीं मिला तो फिर बार बार फिर आपकी गलत हैबिट पड़ जाएगी। तो ये इसके माध्यम से हमने क्या चेक किया? इसके माध्यम से चेक किया हमारी धर्म से। एक बार मैं लालू में था, रमेश कुमार स्वामी यहाँ विराज रहे हैं, वो मुझे बोले कि समन जी मेरा पेट चेक करो, पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ये चेक किया, मैंने आपकी धर्म उतरी हुई है, बोले इसको ठीक करो। मैंने कहा से ठीक हो जाएगी। यूँ किया, ऐसे 3 बार टेस्ट किया, मिलाया, ठीक हो गई। जो बहनें झटके से काम करती है, झटके से बाल्टी उठाई, अटेची उठाई, कोई भी सामान झटके से किया तो धर्म उतर जाती। धर्म का डॉक्टर के पास कोई उपाय नहीं, उनके साइंस हमें आते ही नहीं। ये धर्म उतर जाती है, कितने पैसे दवाई पे लग जाते हैं, फिर भी ये धर्म ठीक नहीं होती। और धर्म का गलत हुई सब गड़बड़ी हो जाएगी। तो धर्म को ठीक करने का कितना सरल तरीका, ये उंगली को बेली बदल में रखो, नाभि में जब गड्ढा है, और दूसरा हाथ ऐसे रख लो और हाथ पीछे रख लो। और एक खाली पेट करने का, अभी आपने नाश्ता किया हो तो नहीं करना, तो श्वास निकालना, इतना झुकना कि ये नाक का अंगूठा इससे टच हो जाए। ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार करना, फिर 3 बार दूसरे हाथ से करना। फिर आप देख लो, फिर खड़े भी कर सकते हैं। खड़े करें तो दोनों पैर का अंगूठा बराबर मिला रहना चाहिए, यानी आगे पीछे न रहे। जैसे यहाँ बराबर रहा, ऐसे पैर का अंगूठा बराबर रहे, फिर इसको करें। तो लेट के भी किया जाता है। कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तो लेट के कराया जाता है। अब मतलब बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है तो उसमें 2 जने चाहिए और एक रसगुल्ला चाहिएगा, एक जग बिस्कुट चाहिएगा। उसको लिटा देते हैं, लिटाने के बाद में उसका
यहाँ पर एक छोटा सा दिया दिया या कोई चीज लगाते हैं, फिर एक गिलास रखते हैं या लोटा रखते हैं, गिलास तुरंत बुझ जाएगा और इतना इतना हिस्सा आप देखेंगे वो कांच के गिलास में घुस जाएगा। पेट का इतना हिस्सा कांच के गिलास में चला जाएगा। एक बार आप डर लगेगा आपको, ये क्या हो गया। फिर गिलास को थोड़ा मोड़ेंगे और फिर उसके बाद में पैर में वो नाड़ा बांध देंगे अंगूठे में, फिर उसको कुछ खिलाकर सीधा का सीधा खड़ा कर देंगे, हमेशा के लिए धरण ठीक हो जाए। लेकिन ये कब करना, जब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो धरण की, अदरवाइज सामान्य प्रॉब्लम हो तो आप ये उपाय करो। बोलो ये भी नहीं कर सकते हो तो उत्तान पादासन करो, सीधे लेट करो। इस तरह से सारी जो बीमारी है, तो हमारा पेट साफ कैसे रहे। अब बिना दवाई के पेट साफ करने का उपाय बताया जा रहा है। इसका तरीका है कि सुबह उठकर लगभग आधे गिलास गुनगुना पानी, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना खाली पेट, खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। चाहे कितनी भी गर्मी हो, या तो नवा पानी गर्मी ज़्यादा हो तो गर्म करने की जरूरत नहीं, सादा पानी। सर्दी के मौसम में गुनगुना पानी, कितना, आधा गिलास। पानी कैसे पीना, पानी पीना चाहिए बैठ कर, दूध पीना चाहिए खड़े खड़े। लोग उल्टा करते, पानी पीते खड़े खड़े, दूध पीने का नंबर आता बैठ जाते भैंस की तरफ। तो पानी पीना चाहिए बैठ कर और दूध पीना चाहिए खड़े खड़े। चाहे दूध आप खड़े खड़े न पियो, लेकिन पानी खड़े खड़े नहीं पीना। तो उस आधा गिलास पानी आपने पिया, गोदोई का आसन, जिसमें भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उस आसन में या काकासन में बैठकर फिर खड़े होकर ताड़ासन करना, फिर वापस बैठकर आधा गिलास वापस पानी पीना, फिर पीकर दोनों हाथ को यहाँ रख लेना और फिर ऐसे झुककर ऐसे करना। ऐसे तो इससे क्या होगा, चारों तरफ पेट में पानी पहुंच जाएगा। फिर क्या करिए, लेकिन में जैसे भी आप बैठते हैं, हिंदी या इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, चारों उंगली को पानी में गिली कर लो। सूखा अंगूठा रहेगा, अंगूठे को यहाँ रखना और चारों उंगली को ऐसे घुमाना, राइट से लेफ्ट। 27 बार करोगे पेट साफ हो जाएगा। बट नोट ना हो, ऐसे मत करना, समझ गए। तो इस तरह से ये पेट को साफ रखने का तरीका, पेट खराब ही नहीं हो। नोट कर लो, जिंदगी में 5 चीज कभी भी नहीं खाना, चाहे कोई राष्ट्रपति पुरस्कार दे, चाहे भगवान मिलने के लिए आ जाए, नोट कर लो। किसी भी हालत में ये 5 चीज कभी भी मत खाइए। नंबर 1 पापड़, कभी मत खाइए भूल के भी, तेरा नुकसान खतरनाक है। चाहे पालना हो चाहे डालना हो, नो पापड़। नंबर 2 काजू नहीं खाइए, खतरनाक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, मैदे से भी ज़्यादा खतरनाक है, कोई तत्व नहीं उसके अंदर। और देखना ऐसे भी 10 में से कई लोग काजू आके खा जाते हैं। अब काजू खोल के देखो तो 10 में से 1-2 काजू के अंदर में आपके वो रिलेटिव बैठे अंदर, मतलब तेरे बैठे। हाँ, तो ये नंबर 2। नंबर 3 मैदे की चीज, अभी तो रिसर्च ये हो रही है कि गेहूं की चीज भी कोई नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर गेहूं नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम मैदे की चीज, मैदे से बनी जितनी भी चीजें हैं, फास्ट फूड देखिए आप सब मैदे से बनता है, तो वो मेद पैदा करता है, चिपक जाता है, तो मैदे की चीज नहीं खाना। सूखा खोपरा नहीं खाना, सूखा खोपरा, खोपरा होता है 2 तरह का, नारियल, एक गीला होता है, सूखा होता है। सूखा नहीं खाना, गीला खाओ तो दिक्कत नहीं। और 5वीं चीज का नाम है आम नहीं खाना। बोले आम तो अब बोले फलों का राजा है। एक बार एक राजा ने आम का एक टुकड़ा लिया, टुकड़ा क्या लिया, राजा खत्म हो गया, राजा ने राजा को मार दिया। तो ये आम केवल सबको मना नहीं करता हूँ, केवल 2 जनों को आम नहीं खाना। ये 5 आइटम, ये 5 आइटम केवल 2 जने को नहीं खाना, बाकी सब खा, इसको मना नहीं। किसको नहीं खाना, जिसको पेट खराब है उसको ये चीज नहीं खाना, और जिसको पेट खराब नहीं करना है उसको ये चीज नहीं खाना, बाकी को मना नहीं करते। अब देखो बाकी कौन बचा, सबको क्यों मना करें हम। ठीक है, 5 चीज का नाम नोट कर लिया। देखो पापड़, फिर नंबर 2 काजू, खोपरा, बादाम, मैदा और ये आम, ये 5 चीज किसी भी रूप में
नहीं खाए। अगर किसी में आ भी हो, मानो काजू आ गया हो, उसको निकाल दो, मत खाइए, ये नुकसान करता है। सूखा खोपरा, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, हार्ट को नुकसान करता है। तो गिले 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 खोपरे में तेल नहीं होता, सही चीज। हाँ हाँ वही। देखिए एक सूत्र याद रखिए, जो भी चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, कोई भी चीज, वो सब नुकसान करती है। जो चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, पेड़, करेला और इस तरह की कोई मेथी आदि चीजें, ये सब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। किसके लिए खाना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, तो स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। हम किसके लिए खाते हैं? देखिए आप, देखिए गाय है, अनपढ़, अंगूठा छाप, कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन क्या खाती है? चारा खाती है। और क्या देती है? दूध देती है। और हम रसगुल्ला खा के क्या देते हैं? सोचने की बात है। तो इस तरह से आप अपने पेट को सही रखें। तो पेट की बीमारी यानी शरीर की बीमारी, पेट की बीमारी, शरीर के से जुड़ी बीमारी, हार्ट की बीमारी, यदि कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर है तो नहीं आएगी, और यदि नहीं है, ये प्रयोग करोगे आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे प्रयोग है, ये बहुत अच्छा प्रयोग। जिनको बीपी हाई है, आप प्रयोग करिए, मशीन से चेक करने के पहले करो, मुद्रा करने के पहले मशीन से चेक कराओ कितना बीपी है, फिर वापस चेक करो, अंतर आ जाएगा। जिनको बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, पसीना बहुत आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, और ये प्रयोग करो। कितनी भयंकर पसीना आ रहा है, आप मुद्रा करो, तुरंत आपका पसीना शांत हो जाए। ये अपान वायु मुद्रा, दो मुद्रा से मिलकर बनती है। इसका भ्रष्टाचार का जो शिविर लगता है, इसकी किताब भी होती है, इसकी सीडी भी होती है, वो भी आपको उसमें अगर आप भाग लोगे तो उसमें मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब में इसका वीडियो भी है। इस तरह से ये मुद्रा। अब पेट की बीमारी का मैंने आपको बताया, पेट को साफ रखने के लिए। और गैस की बीमारी हो तो रात को सोने के पहले पवन मुक्तासन में 2 मिनट तक सो जाइए, यानी ऐसे दोनों पैर को मोड़कर रुक जाइए, और आप देखेंगे धीरे जो अतिरिक्त गैस पैदा हुई है वो नीचे से बाईपास हो जाएगी, और आराम से अच्छे से नींद आएगी। आप इस तरह से आप ये शरीर की बीमारी जो होती है, गैस की, कब्ज की, मोटापा बीमारी नहीं, बीमारी का बाप है। एक मोटापा क्या आया, बहुत सारी बीमारी लेकर आता। तो अगर आपको लगे कि ओवरवेट है, वेट को बचाने के 3 उपाय। पहला उपाय सूर्य मुद्रा, 5 मिनट दिन में 4 बार करोगे 100 ग्राम वजन घट जाएगा। रिंग फिंगर को मोड़ना, इसमें पृथ्वी तत्व है, ये अग्नि तत्व है, अग्नि पृथ्वी को पिघला लेगी, शरीर का भारीपन कम हो जाएगा। ये प्रयोग करोगे और आपका शरीर का जो ज़्यादा ओवरवेट है वो कम हो जाए। एक दिन में 100 ग्राम वजन घटेगा। 10 दिन करोगे 1 किलो गया। अब देखो कितना वजन ज़्यादा है तो ज़्यादा करिए, कम है तो कम करिए। वजन नहीं हो तो ना करें। आप में से कोई लोग हैं जिनका वजन नहीं है? जिनका वजन नहीं हो हाथ खड़ा करो। वजन तो सभी का, हाथ खड़ा करो। नहीं, मैंने क्या बोला, जिनका वजन न हो वो न करे, जिनका वजन है वही करे। जिनका वजन ज़्यादा हो वो ये करिए, जिनका वजन कम हो, बढ़ाना हो तो अंगुली को जोड़ दें। इससे जोड़ने से बढ़ता है, मोड़ने से घटता है। उल्टा पुल्टा मत करना। 5 मिनट दिन में 4 बार। वजन घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, बैलेंस में रखना है, तो ये मुद्रा करो आप। इससे न घटेगा न बढ़ेगा, जैसे ही वैसे रहेगा। तो तपस्या में भी अच्छा है, तपस्या में भी आप कर सकते हो मुद्रा ऐसी। इस तरह से मुद्रा मंत्रों के साथ करें। हार्ट के मुद्रा का मंत्र है हृदयम रोगम पणासे, हृदयम रोगम पणासे, हृदयम रोगम पणासे। इस तरह से मुद्रा मंत्रों के साथ। जो बीमारी है उस बीमारी का नाम तो रोगम पणासे। बाल है तो ये मुद्रा, बालों की प्रॉब्लम है, बालम रोगम पणासे, बालम रोगम। एक आदमी ने कहा मेरी पत्नी की बीमारी है, बोले पत्नी रोगम पणासे। घुटनों की समस्या आजकल बहुत होगी,
कितना सरल तरीका घुटनों के लिए। तो जोड़ों में दर्द है, पहला उपाय तो ये, इसको जॉइंट लगा लो और थोड़ा सा अगर तेल लग जाए तो वो ज़्यादा ये रहेगा। उंगली को उल्टा डालो, उल्टा उल्टा अंदर, और फिर 7 बार ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद में रोक लगा दो और अपने इष्ट को याद करो 7 बार, मन मन में 7 बार बोलो, जितना तेज दबा सको दबाओ, दर्द नहीं होगा। और आप 7 बार ये अपना जो भी इष्ट है, जो भी अपना इष्ट है उसको बोलो और फिर एक साथ छोड़ दो। छोड़ते ही आपके घुटना का जॉइंट खुल जाए, घुटनों का दर्द जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। इतना अच्छा होता है। एक देसी इलाज भी है, 1 तोला मेथी दाना और आधा तोला अजवाइन और आधा तोला गुड़, अगर शुगर नहीं है तो ये अगर खाली पेट 21 दिन ले ली जाए तो उसका कारण है घुटनों में 40 साल के बाद में ग्रीस की कमी हो जाती है, तो इस कारण उसमें आवाज़ आती है, दर्द होता है। तो वो जो प्रयोग बताया देसी इलाज, वो जाकर ग्रीस पैदा करे। ये हैदराबाद में डॉक्टर मिला था मुझे 30 साल पहले, तो मैंने कई लोगों को बताया, बहुत फायदा हुआ है। 1 तोला मेथी दाना, आधा तोला अजवाइन और आधा तोला गुड़, 1 तोला का यानी 10 ग्राम, तो ये 20 ग्राम की खाती है वो 1 दिन की। ऐसे पहले बना के रख लो। अब इसका तरीका है, मेथी और अजवाइन दोनों को एक साथ नहीं सेकना, क्योंकि दोनों पेट का एक जल जाएगा, कच्चा रह जाएगा दोनों। फिर उसको मिलाकर पाउडर बना के इसके अनुपात में गुड़ रख दो। अगर किसी को मानो शुगर है तो गुड़ के बदले में कलौंजी, प्याज के बीज जो अचार में डालते हैं, वो उतनी मात्रा में इसमें डाल, आधा तोला। तो इस तरह से वो खांसी का प्रयोग। और परहेज में कोई भी खट्टी चीज नहीं खाना 3 महीने तक, परहेज भी काम करता। तो ये आपका जो जोड़ों की प्रॉब्लम है, तो आज शरीर की हमने कुछ खास खास बीमारी का उपाय बताया। अब हम मन की बीमारी पे आते हैं। मन की बीमारी रहती है कि चिंता रहती, बहुत चिंता रहती, और चिंता हमेशा देखना दूसरों की रहती। कई बार लोगों से पूछते हैं चिंता क्यों, माँ बोलती है लड़की की चिंता, शादी नहीं हो रही है, पिताजी बोलते हैं लड़का कमा नहीं रहा है, परीक्षा में फेल हो रहा है। तो जितनी भी चिंता देखो आप दूसरों की मिलेगी, खुद की नहीं। और यदि आप आज यहाँ से जाने से पहले ये संकल्प कर लो कि हम दूसरों की चिंता नहीं करेंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे। सबको अपने भाग्य का मिलता है, सबके अपने अपने कर्म है। आपने जितना जो करना था कर दिया, और अब दूसरों की चिंता में अपने कर्म बांध रहे हो, क्या फायदा। आपने इतना मेहनत से लड़के को पढ़ा लिख के बड़ा किया, स्कूल में भेजा, सब कुछ किया, और लड़का वो आपका नहीं रहा। और ध्यान देना, यदि आपने अपने लड़के लड़की को ज़्यादा पढ़ाया तो देख लेना एक दिन आपको रोना आएगा। वो लड़का आपका नहीं रहा, वो लड़की भी आपकी नहीं रही। हाँ, लड़की की विशेषता है, अगर शादी भी हो गई तो वो माँ बाप का ध्यान रखेगी, लेकिन लड़का पैसा भेज देगा, ले लेना, इलाज करना, मेरे पास टाइम नहीं। तो ये दुनिया का नियम है। तो आपने कितने मेहनत से अपने माँ बाप ने बच्चों को लिखाया पढ़ाया, लेकिन वो आपके पास में कितने लड़के बोलते, मेरे पास 3 लड़के मारा था, एक लड़का अमेरिका में, एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में, एक लड़का मुंबई में, और आपके पास एक भी लड़का नहीं, पानी पिलाने वाला कोई। क्या फायदा हुआ? आपके 3 लड़के क्या काम आए? माँ बाप को लड़कों से सुख नहीं है, लड़के होने से सुख है बस कि मेरे लड़के हैं, क्या फायदा। तो इस तरह से मैं नहीं कहता हूँ कि कौन कैसा है, लेकिन आप ज़्यादा किसी को भी महत्व मत दो, ज़्यादा पैसा मत कमाओ, इतना ही कमाओ जितना आपका खर्चा चले। जैसे ज़्यादा पैसा बढ़ेगा, बहुत सारी बीमारी साथ में लेकर वो आएगा। इस तरह से अपनी नींद अच्छी आना चाहिए। आज देखिए विज्ञान के युग में हमने बहुत बातों का विकास किया, लेकिन 3 चीज़ की कमी है। एक तो चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, लोग ऐसे बैठे जैसे कोई अस्पताल में लेटे हैं, ऐसे बैठे जैसे कोई शोक सभा हो, ऐसे बैठते रहते। और कम से कम यहाँ तो आए, खुश होकर बैठो, यहाँ तो पसंद रहो। तो ये हमारी जो भूख मर गई। आपके पास सब कुछ है लेकिन भूख ही नहीं लगती है, और आपको मस्ती की नींद नहीं आ रही है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है,
तो ये सारा खेल है हमारा पेट से जुड़ा हुआ है। तो आप कुल मिलाकर अपने पेट को और बहुत सारी बीमारी अपने भावों से भी पैदा हो, अपने विचारों से पैदा होती। एक आदमी को फुंसी हुई और मन में क्या सोचा, अरे फुंसी बढ़ रही है, फुंसी बढ़ रही है, फुंसी बढ़ रही है, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया? 7 दिन बाद कैंसर। एक आदमी को डायबिटीज नहीं थी, वो संत के पास में आए, संत ने कहा, बोले संत से बोला कोई उपाय बताओ। बोले क्या उपाय बताएं, आपको 7 दिन बाद तो डायबिटीज होने वाली। अब उसने क्या सोचा, संत ने कहा डायबिटीज। अब वो खाना खाते समय डायबिटीज, सोते समय डायबिटीज, बार बार डायबिटीज की माला फेर रहा। 7 दिन बाद मन में आया कोई डायबिटीज तो नहीं हो गई। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने कहा आपको डायबिटीज है। डायबिटीज कैसे? बोले 7 दिन पहले तो नहीं थी। 7 दिन क्या कर रहे थे? डायबिटीज को पैदा कर रहा था। तो बीमारी नहीं थी और आ गई बुरे भाव से। और यदि आपको कोई बीमारी है और आप उसके पॉजिटिव भाव करो तो आपकी बीमारी चली जाएगी। इस तरह से आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। गुस्सा किसी को भी आ सकता है। इसका सरल उपाय जो हमने प्रयोग किया, जो हमने सीखा गुरुओं से, बहुत सरल उपाय, ज़्यादा नहीं, मात्र 30 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए अपने दाहिने हाथ का अंगूठे से दाहिने स्वर को बंद कर दो, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दो। हीटर और कूलर, हीटर बंद, कूलर चालू, गर्मी शांत, क्रोध शांत, मन शांत। और जो भी शांति भक्ति दुनिया में अपने गुरुदेव उनको याद कर लो कि गुरुदेव ऐसे कर रहे हैं, तो आपके सामने बैठे हैं और ऐसे कर रहे हैं, ऐसी भावना करो। तो आपका गुस्सा, आप बोलेंगे जब गुस्सा आएगा तब तो ये याद नहीं आएगा, तो पहले से ही प्रयोग करो। हर 1 घंटा हो गया, आधा मिनट के लिए बंद करो। और सुबह उठते ही संकल्प कर लो, आज घर के जितने भी लोग हैं, आज जो भी मेरे से मिलेंगे सब मुझको गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन मैं आज गुस्सा नहीं करूंगी, आज गुस्सा नहीं करूंगा, कल करूंगा। और कल कभी आता नहीं। हम क्या करते हैं, अच्छा काम छोड़ देते हैं, कल पे करें, और जो काम नहीं अच्छा है उसको पहले करें, पोस्टपोन कर दें। इस तरह से आपका गुस्सा आसान। अब अपने पास में 5 मिनट का समय है। कोई आपको कोई ऐसी, मैंने जो उपाय नहीं बताए, कोई आपको ऐसी कोई बीमारी हो तो आप पूछना चाहें तो अपने स्थान पर खड़े होकर आप पूछ सकते हैं। कोई भी तरह की शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, हर बीमारी शिक्षा ज्ञान के द्वारा हर बीमारी का उपाय है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने हर घर में एक पुस्तक है आचार्य महाप्रभु जी की, तुम स्वस्थ रह सकते हो। मैंने जितनी बातें बताई प्राय इसमें है, मुद्राएं, योगासन और पूरा दे रखा है। शरीर की बीमारी, कौन कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम, कौन सा ध्यान, कौन सा योगा और कौन से कलर पे ध्यान करना, सब विस्तार इसमें